नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। चुनावी गपशप के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। नेता घूमने लगे हैं, रोज़ शिलान्यास हो रहे हैं, फीता कट रहे हैं और भाषण भी हो रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग भी हो रही है और जनसंपर्क भी हो रहा है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरा बिहार जो है चुनावी मोड में आ चुका है और विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि अब क्यों नेताओं का विरोध हो रहा है। इधर हाल के समय में आधे दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हुई जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को जन विरोध का सामना करना पड़ा। नेता अपने क्षेत्र में गए थे लोगों से संपर्क करने, वोट मांगने, मगर हालत इतनी बुरी हो गई, विरोध इतना कड़ा था कि वापस लौटना पड़ा। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि सरकार का ये दावा है कि बिहार में बहार है, चारों ओर खुशहाली है और विकास की ऐसी धारा बही है जो बिहार में पहले कभी नहीं बही। फिर इतना विरोध क्यों? क्या ये विपक्ष की चाल है या विपक्ष की साजिश है या कुछ और है, या वाकई जनता का विरोध है, जनता नाराज है सरकार से, सरकार कह कुछ और रही है, काम उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल विभाकर जी। विभाकर जी, आपका स्वागत है। आपने भी देखा होगा कि बिहार में इधर लगातार विरोध की खबरें आ रही हैं। कई सीनियर मंत्रियों को भी विरोध झेलना पड़ा, विधायकों को भी झेलना पड़ा। और इसमें खास बात यह है इस विरोध में कि बीजेपी के विधायक और मंत्री ज़्यादा निशाने पर हैं लोगों के, जबकि बीजेपी मानी जाती है कि कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके लोग बहुत मेहनत करते हैं पार्टी को मजबूत करने में, जनता के बीच हमेशा सतत संपर्क बनाए रखते हैं। फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? जब जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तब असंतोष पनपता है और विरोध तभी होता है। जाहिर है बिहार में कुछ जगहों पर मंत्री से लेकर विधायक इसमें शामिल हैं, उनका अपने क्षेत्र में जब वे गए तो विरोध हुआ है। स्वाभाविक है, इतना मानना पड़ेगा। जनता ने उन विधायकों से या अपने उन जनप्रतिनिधियों से जो अपेक्षा पाल रखी थी वो पूरी नहीं हुई। और ये पुरानी शिकायत रही है आम जनता की, मतदाताओं की। चुनाव के समय लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, मतदाताओं से तरह तरह के वादे करते हैं। बहुत सारे प्रतिनिधियों को अपने वादे याद नहीं रह पाते। तो विरोध भाजपा के जनप्रतिनिधियों का हो रहा है। हाँ, और वैसे आदमी का विरोध हो रहा है जो जैसे प्रेम कुमार मंत्री हैं, औरंगाबाद में उनका विरोध हुआ। यह सिर्फ कह देने से कि ये राजद का प्रायोजित विरोध था, उसके द्वारा विरोध करवाया गया है, काम नहीं चलने वाला। ये इससे काम नहीं चलने वाला। ये गले उतरती नहीं है। नहीं, इसलिए कि 30 साल से अधिक हो गए प्रेम कुमार लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और अगर उस जो राजद और जदयू के साथ जो सरकार चल रही थी उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग हर सरकार में प्रेम कुमार मंत्री रहे हैं और अभी सबसे वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं। उनका विरोध हुआ है। मजेदार बात यह है कि इस विरोध की शुरुआत भी बीजेपी कार्यालय से हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे पटना में, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया कि दानापुर के विधायक जो हैं आशा देवी, आशा सिन्हा, उनका इस बार पत्ता साफ किया जाए और किसी दूसरे नए चेहरे को वहाँ से टिकट दिया जाए, क्योंकि 15 साल से वो विधायक हैं मगर उन्होंने काम नहीं किया और कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनवाई होती है। ये ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि चिंता की बात यह है कि विरोध बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का हो रहा है। और ये और इसमें यह मुद्दा और गंभीर तब हो जाता है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश मुख्यालय में होते हैं और उनके सामने विरोध होता है। और कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि हम लोगों ने मिलने की कोशिश की अध्यक्ष से, अपनी बात कहने की कोशिश की, मगर एक कॉकस है जो हम लोगों को मिलने नहीं दिया और दूर रखा गया। अंत में नाराज़गी हम लोगों की हुई तो हम लोगों ने उनका घेराव किया
और हालत तो ये हो गई कि एक कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे सो गया कि हम जाने नहीं देंगे जब तक हमारी बात आप नहीं सुनेंगे। शायद वो वृद्ध भी था, वो जी, उम्र से काफ़ी ठीक कर रहे हैं आप। वृद्ध था, जहाँ तक मुझको जानकारी है। हम्म, हम्म, देखिए, ये तो भाजपा में, ये प्रदेश भाजपा में के बारे में ये शिकायत रही है कि कॉकस हमेशा वहाँ सक्रिय रहा है और उससे जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी उपेक्षा होती रही है। ये बहुत सालों से चल रहा है। अभी की स्थिति है कि भाजपा जब देश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और सत्ताधारी पार्टी बन गई है, जैसे नहीं कहते हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी हाँ, सत्ताधारी पार्टी है, तो अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं की भी बढ़ जाती है। जनता की अपेक्षा तो बढ़ती ही है, कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा बढ़ती है। और ये बिल्कुल, ये सिद्धांत के मैं भी खिलाफ हूँ। भाई, एक ही व्यक्ति को बार बार आप टिकट क्यों देते हो? आखिर जो आगे जो कार्यकर्ता पीछे है वो सिर्फ झंडा ढोने के लिए तो है नहीं, उसको भी तो कभी जगह मिलनी चाहिए। किसी को 30 साल से 40 साल की सब टिकट दे रहे हैं आप, और जो उस इलाके में जो कार्यकर्ता आपका है वो 40 साल से सिर्फ झंडा धो रहा है, तो कब तक झंडा धोएगा भाई? नहीं, मगर एक तर्क उसको कब अवसर मिलेगा? एक तर्क ये भी है कि जनता का भरोसा है उस पर, इसलिए वो लगातार जीत रहा है। और जो लगातार जीत रहा है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पार्टी को वोट मिल रहा है, फिर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी ही भाजपा हैं और भाजपा का अर्थ नरेंद्र मोदी हो गया है। तो पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसके जो समर्थक होते हैं पार्टी के, उसके पास विकल्प नहीं होता है, उसके साथ हो जाती है। जैसे एक जमाने में जब जेपी आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसको पहली बार जो चुनाव में टिकट मिला, वैसे लोगों को टिकट मिला जिसको कोई नहीं जानता था, वो भी जीत गए। और वो भी जीत गए, इसलिए कि टिकट, वोट उनको नहीं मिल रहा था, वोट मिल रहा था जनता पार्टी को। जो जेपी आंदोलन में के कारण जो पार्टी बनी, वोट उसको मिल रहा था, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट मिल रहा था। इसलिए वो कोई तर्क नहीं है। अबे कभी तो त्याग करना चाहिए उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 30 साल से 40 साल से आप ही को टिकट मिलेगा, आप त्याग कब करिएगा? और बाकी जो त्याग कर रहा है वो त्याग ही करता रह रहा है। तो ये तो भाई, इसीलिए दल बदल भी होते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक सिद्धांत नहीं है। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इस पर सोचा है। आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसे नाम सामने आ जाते हैं जिनके बारे में कोई सोचा नहीं होगा, वो राज्यपाल बनाया जा रहा है, उनके महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री भी बन जा रहा है, वो राष्ट्रपति भी बन जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी का चिंतन, प्रधानमंत्री का चिंतन ऐसा है जी। मैं भी इस चिंतन से सहमत हूँ। होना ये चाहिए कि एक बार 2 बार, उसके बाद परिवर्तन, बदलाव होना चाहिए। नहीं तो हम लोग लौटें फिर ये जो विरोध हो रहा है नेताओं का, उस पर तो ये विरोध क्या जनता का विरोध है या कार्यकर्ता भी नाराज हैं अपने नेताओं से? नहीं, कार्यकर्ता भी नाराज है और जनता भी नाराज है। यानी चुनाव में मुश्किल होने वाली है जो भाई, सबका विरोध नहीं हुआ ना, चुने हुए हैं 1 दर्जन ज़्यादा होगा। हाँ, 1 दर्जन ज़्यादा। मगर ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो चुनाव की तिथि की घोषणा अब आगे और क्या निकलेगा अभी। लेकिन इस पर पार्टी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस पर सोचने की जरूरत है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिल जाएगा, आप जीत जाएंगे, लेकिन इससे ये बात नहीं पल्ले पड़ती है। नहीं, मगर ये एक हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी के नेताओं का ही सिर्फ विरोध हो रहा है। जेडीयू के नेताओं का भी हुआ, जैसे शैलेश कुमार मंत्री हैं, जमालपुर से विधायक चुने जाते हैं, तो उनका भी विरोध हुआ। महनार से जो विधायक हैं जेडीयू के, कुशवाहा जी, उनका भी विरोध हुआ। मगर बस यही 2 घटनाएं हुई जो जेडीयू के लोगों का विरोध हुआ। बाकी तमाम जो विरोध की घटनाएं हुई वो सब बीजेपी के लोगों के साथ। तो सत्ता में दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, तो जेडीयू का विरोध नहीं हो रहा है, बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक हो सकती है कि जेडीयू पे मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनका काम ज़्यादा हो रहा होगा। वो अपने मतदाताओं के लिए, उनकी समस्या जो है के निदान के लिए वो सक्रिय रहते होंगे और उनका काम हो जाता होगा। भाजपा में जिनका विरोध हो रहा है वो नहीं करा पा रहे होंगे काम।
यह भी हो सकता है। जनता की नाराजगी इसी बात को लेकर के है क्या कि आप चुनाव के समय क्यों शिलान्यास करने आए हैं, अब तक कहाँ थे? लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तक आप कहाँ थे? ये सड़क का शिलान्यास करने आए, शौचालय का शिलान्यास करने आए, या स्कूल भवन निर्माण का शिलान्यास करने आए? तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आप 5 साल तक कहाँ थे कि ऐन चुनाव के पहले आप आए हैं शिलान्यास करने? तो ये योजना पूरी कब होगी? आप जीतेंगे कि हारेंगे ये कौन जानता है? शिलान्यास करके चले जाएंगे, फिर योजना का क्या होगा? लोगों का विरोध इसको लेकर के है। शिलान्यास तो सरकार करवा रही है, सरकार की योजना है, इसलिए वो करने जा रहे हैं अपने इलाके में। लेकिन इस पर जरूर सोचना चाहिए, सबका विरोध नहीं हो रहा है। आधा दर्जन 1 दर्जन के आसपास लोग हैं जिनका विरोध हुआ है। तो आपको लगता है कि पार्टी खास करके बीजेपी इतनी सक्षम है आज की तारीख में कि वैसे विरोधों का समाधान कर सके? जो नाराज़ हैं कार्यकर्ता या जो मतदाता नाराज़ हैं उनसे बात करके उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सके? ये हो जाएगा, दौरे जब होंगे ना, बड़े बड़े मंत्रियों के नेताओं के दौरे होंगे तो उस समय इसका समाधान निकल आएगा, उस समय माहौल बन जाएगा। अभी माहौल बना ही नहीं है, अभी कुछ विपक्ष की भी भूमिका होगी पीछे पीछे। हाँ, ये भी आपने बड़ी बात कही कि इनकार नहीं कर सकते, विपक्ष के लोग भी लगे लेकिन रहते केवल हैं। उन्हीं की भूमिका ऐसी नहीं। जब कहीं मसाला पड़ा हुआ है, कहीं ज्वलनशील पदार्थ कहीं जमा है, तो तब न कोई चिंगारी लगाएगा। तो ज्वलनशील पदार्थ है। हाँ, और वो जो चिंगारी लगाने वाले हैं वो विपक्ष की भूमिका है, तो उतने ही तक मानना चाहिए, लेकिन है। तो ये ऐसी स्थिति में नेतृत्व की भूमिका बढ़ जाती है कि वो असंतोष को, जो वोटरों में असंतोष है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है अपने नेता के प्रति, अपने विधायक और मंत्री के प्रति, उसको कैसे दूर करे ये देखना दिलचस्प होगा। और इसमें पार्टी नेतृत्व की भूमिका बहुत बड़ी होगी। क्या पार्टी इसमें सक्षम होगी कि वो लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा शांत कर सके और फिर से उनको अपने पाले में ला सके ताकि वो दोबारा सरकार बना सके? ये समय बताएगा। हमारी ये गपशप यहीं समाप्त होती है। हम फिर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।